आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप में बड़े भाग्यवान लोग होते हैं जिन्हें दुखों से मुक्त होने की विधि पता चल जाती है। अनंत जीव तो ऐसे हैं जो दुख दूर करने के प्रयत्न भी कर रहे हैं, परंतु दुख दूर करने की विधि ही पता नहीं है। तो दुख दूर करने की विधि का नाम ही मोक्ष मार्ग है। यह विधि तीर्थंकरों द्वारा समो शरण में कही गई विधि है। जो इस विधि का अवलंबन लेगा उसके दुखों का नाश होगा, दुखों से मुक्ति होगी, उसी का नाम मोक्ष है, दुखों से मुक्ति। यह जीव अब हम अपनी प्रैक्टिकल बात करें तो हम जीव है और हमारा लेना देना है आकुलता से। हम आकुलता बिल्कुल नहीं सहन कर पाते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन आकुलता से मुक्ति ही चाहिए हमारे को, और कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे? केवल ज्ञान मेरा लक्ष्य है ही नहीं, ना ही अनंत सिद्ध दशा। वो तो मैंने अभी जैन धर्म में आया तो सुने हैं नाम, बराबर है। जब मैं जैन धर्म में नहीं था, जैन कुल में नहीं था, अन्य मतों में था या अन्य गतियों में था, तो मुझे क्या चाहिए था और क्या नहीं चाहिए था? बताओ क्या चाहिए? वही सिंपल है, आकुलता नहीं चाहिए थी, निराकुलता चाहिए थी, है कि नहीं? जो अनादि से जीव और अनंत जीव जितने हैं सब सुख के चाह में दुख से भयभीत है। तो दुख आकुलता में है। आकुलता मतलब आत्मा के अंदर ही इच्छा रूपी भाव, राग रूपी भाव है ना, कषाय रूपी भाव जब उत्पन्न होता है तब इस जीव के अंदर आकुलता उत्पन्न होती है। एकदम सिंपल बता, आपका ही दृष्टांत ले लो। कब आप चिंता में आए थे वो प्रसंग याद करो, कब रोए थे वो प्रसंग याद करो, है ना, कब गुस्सा हुए थे तीव्र वो याद करो, तो आपको पता चलेगा तब आकुलित हुए थे। तो आकुलता के पीछे का कारण क्या था ये देखो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। इच्छा, भय, चिंता, या फिर हम बताएं इजी करें तो इच्छा, कषाय या राग, यही कारण है। समझे कि नहीं? आकुलता के। तो मुक्ति काहे से चाहिए? इन्हीं चीज़ों से। बोलो, इच्छाओं से, राग से, समझ रहे, या विभावों से, समझ रहे। इनसे मुक्ति ही दुखों से मुक्ति है। तो जिनको ये जो इच्छा वाला भाव, राग, विभाव समझ में नहीं आते, उन जीवों को ये भाव पहचानने के लिए कर्मों का सहारा लिया जाता है। समझे? कम समझे कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। जिन्हें ये भावों के अंदर के दोष समझ में नहीं आते, ऐसे जीवों को भावों के भीतर के दोष बताने के लिए कर्मों का सहारा लिया जाता है, क्योंकि भावों का और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ रहे क्या कह रहे हैं? हमें मुक्त कर्मों से नहीं होना है, हमें मुक्त इन इच्छाओं से, राग से, समझ रहे कि नहीं, इनसे मुक्त होना है हमारे को, क्योंकि ये आकुलता उत्पन्न करते हैं। इच्छा कहो, राग कहो, हम अब राग लूँगा तो राग समझना इच्छा, समझ रहे, राग का अर्थ का पकड़ना इच्छा। राग होता है तो आकुलता होती कि नहीं, इच्छा होता आकुलता होती कि नहीं। राग आग दहे सदा, पढ़ा ना हमने छेड़ा ना। हमें मुक्त किससे होना है? राग से। तो जो जीव राग को नहीं समझते, मैं राग ले रहा हूँ क्योंकि बार बार मल्टीपल शब्द ही प्रयोग नहीं करने हम। तो जो जीव राग को नहीं समझते, ऐसे सूक्ष्म होते हैं राग। राग कैसे होते हैं देखो, ध्यान सुनना। वो स्थूल नहीं होते, वो भीतर चलते हैं भावों में। समझे कि नहीं समझे? जैसे अब विचार करो, बाहुबली जी को चल रहा था भरत जी संबंधित, नकुल सहदेव को चल रहा था वो 3 मुनराज संबंधित, समझ, ऐसे एग्जाम्पल। तो ये इतने सूक्ष्म होते हैं ये राग, समझे ना, समझ में थोड़ी आते वो। अब आप, हमको पता नहीं होगा, आप हम जो बैठे हुए हैं, हम अनंत राग को लिए हुए बैठे हुए यहाँ पर, वो कुछ दिख रहे क्या? राग नहीं दिख रहे। अब इस जीव को कैसे बताया कि इसको अनंत राग है? समझे? तो अनंत राग यानी अनंत इसके विकार, ये दर्शाने के लिए कर्म की प्रक्रिया सिखाई जाती है। क्यों? कर्म स्थूल है भावों से, इसलिए पहले स्थूल को बताया जाता है जो समझ में आए। समझे क्या बोला मैंने? फिर कर्म को सिखाने का उद्देश्य ये है कि हम हमारे विकारी भावों को पहचानने लग जाए, कि जब कर्म एक्टिव है इसका अर्थ है कि तू विकारी भाव कर रहा है। तो हमें मुक्त किससे होना है? 8 कर्मों से कि विकारी भावों से? बोलो। हाँ, पर बोला क्या जाएगा? 8 कर्मों से मुक्त होना है। समझे लॉजिक? 8 कर्मों से मुक्त होना है कि विभाव से होना है? ऐसे बोलते, दुख हमारे को विभाव से, कर्मों से नहीं है। परंतु 8 कर्म उन विभावों के सूचक होने से ऐसा कहा जाता है कि 8 कर्मों से मुक्त होना है। तो कर्म की प्रक्रिया किधर इशारा कर रही है? समझे क्या? कर्मों का पूरा कथन विभावों की ओर इशारा कर रहा है। मुझे बता, नकुल सहदेव को सर्वार्थ सिद्धि में भेजा, मुक्ति को नहीं पहुंचाया, बराबर है ना? किसने? कौन से कर्म था 8 कर्मों में से? बता। आप समझ रहे? मतलब वो बोल रहे नहीं, मेरे को क्यों भेजा तुमने, मुझे तो मुक्ति चाहिए थी, ये कर्म ने मुझे भेज दिया। आप समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर नकुल सहदेव क्लेम करे कि मुझे तो मुक्ति चाहिए थी, इन कर्मों ने मुझे सर्वार्थ सिद्धि क्यों भेजा, ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है,
तो एक बात बताओ, क्या ये जस्टिफाइड आंसर है, ये जस्टिफाइड क्वेरी है ना, आर्ग्यूमेंट है जस्टिफाइड? कैसे भैया तुम्हारे अंदर एक राग देखा हमने, राग हो और फिर तुम बोले मुक्ति भी चाहिए, ये कैसे संभव है? समझे क्या नहीं? तो वो जो सर्वार्थ सिद्धि गए हैं उनको कर्मों ने नहीं लेकर गए, याद रखना। उनके अंदर, अच्छे से बैठो, उनके अंदर एक राग विद्यमान था, उस राग ने उन्हें सर्वार्थ सिद्धि लेकर गया संसार में। बोलो मेरी भावना की विनय पाठ की लाइन, हमेशा एक ही लाइन बोलो, तो बोलता हूँ मैं, राग सहित जग में रुलियो। लाइन समझ में? जगत में रुलता कैसे जीव? राग से। समझे कि नहीं? तो वो जीव सर्वार्थ सिद्धि गए नकुल सहदेव, कौन लेकर गया उनको? कर्म लेकर गए क्या? प्रश्न है, समझ रहे? राग पक्का हुआ। तो राग से मुक्त होना है कि कर्मों से? राग से। अब जब हम कर्मों की चैप्टर बोले तो ये समझना हम राग की ओर इशारा कर रहे हैं, हमारे कर्मों से नहीं। तो कर्म तो पुद्गल परमाणु है या नहीं? उनसे कोई लेना देना नहीं हमारा, समझे? वो और उनके नाश से मुझे कैसे सुख हो जाएगा? वो है ही नहीं मेरे अंदर। याद रखना, कर्म मुझे तब तक फल देंगे जब तक इधर राग होगा। रूल है ना? तो कर्मों का नाश करके हम विभावों का नाश बताना चाह रहे हैं, समझ लेना। एक राग, याद रखना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो कितने टाइम के लिए गए नकुल सहदेव? वो पता है ना आपको, 33 सागर के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, 33 सागर तक का बंधन करने वाला राग अंदर है, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? अब ये कैसे बताएंगे? कर्मों के बिना आप कैसे बताओगे कि राग था? समझे क्या कह रहा हूँ मैं? तो कर्म की प्रक्रिया यूज़ करनी पड़ती है राग को बताने के लिए। तो बताओ, मुझे एक बात बताओ, अब हमारे अंदर कितने राग है तो आप जानते हो कि कौन से कैटेगरी के? आप सब जानते हो। आंखें बंद करो, आपको मालूम पड़ जाएगा आपके अंदर कितने राग हैं। मुझे बताओ, इतने राग के साथ कर्मों में क्या होता होगा? पता है आपको क्या होता होगा? नकुल सहदेव का इतना सा राग 33 सागर खड़ा कर दिया। एक सिर्फ समझो आप थोड़ा सा, अगर हमारे को इतने वस्तुओं का, इतने संयोगों का, भोगों का राग है, ये क्या क्या खड़ा करेगा आपको पता है क्या कुछ? कर्म सिद्धांत समझो जरा, जिनवानी को पढ़ो गहराई से, समझे कि नहीं? एक राग, और बताओ, मतलब हमारे को डर भी नहीं राग का। अब बताओ किसका राग है? बताओ किसका राग है? ऐसे संयोगों का जो एकदम नश्वर है, ऐसे संयोगों का जो जड़ है, ऐसे संयोगों का जो स्वार्थ से भरे हुए हैं, ऐसे संयोगों का राग कर करके अनंत भव बांध रहा हूँ मैं। विचार करो। तो अब हमने क्या करना हमने? ये तो प्रक्रिया बताई मैंने, आप समझना। अंदर राग विद्यमान रखो, बोलो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा भगवान? अरे तो भगवान क्या करेंगे बेटा, तू कर्म बांध रहा धनाधन, समझ रहे? तुझे तो कोई डर भी नहीं कर्म बांधने का, बताओ, भय भी नहीं है कर्म बंधन का, विभावों का भय नहीं है। अब तुझे कौन बचाए बताओ? कौन से तीर्थंकर आए? शांतिनाथ जी कुछ नहीं कर सकते और पार्श्वनाथ जी भी कुछ नहीं कर सकते। संकटहर हो, चिंतामणि हो, कलीकुंड हो, और जो भी होंगे, और वो बड़े बाबा, छोटे बाबा, कौन से भी बाबा कुछ नहीं करेगा, समझेगा नहीं? यदि अंदर राग विद्यमान है और कर्मों का आकर्षण तीव्र चल रहा है, कौन बचाएगा ये बताओ? इसलिए समझ में, गहरी बात समझना। तो जितने राग रहेंगे उतने कर्म का बंधन होगा। तो अब हम करें क्या? तो याद रखना, बोला जाएगा कर्मों के साइड से तुम्हें विभाव दूर करने, समझ में? मतलब मुझे दूर क्या करना है? राग को। अब राग दूर करने की प्रक्रिया तो बताया कल मैंने देखो वापस से। तो ये राग कहाँ होता है? तो हमारे आत्मा में चारित्र गुण की पर्याय में राग उत्पन्न होता है, समझे क्या? अब देखो वो भी क्या होता है समझता हूँ। अब उपयोग समझ लीजिए मेरा वापस से, अब कल के चैप्टर में वापस पहुँच रहे हैं अपन। देखो, राग उत्पन्न होना मतलब क्या? पहले हुआ किसमें उत्पन्न? चारित्र गुण की पर्याय में, समझ में आ रहा है? और जब तक चारित्र गुण की पर्याय में राग रहेगा तब तक क्या रहेगा? संसार रहेगा। मैं बताया ना, राग रहे और फिर भी मुक्त हो जाए, ऐसा संभव है क्या? समझे क्या कह रहा हूँ मैं? सोचो, राग वाला जीव केवल ज्ञान उत्पन्न करेगा तो क्या होगा उसके साथ? एक समय के लिए, एक समय में अनंत आकुलता से भ्रष्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? राग भी है और पूरा विश्व भी दिख रहा है, भूतकाल के जीव जो संयोग थे वो दिख रहे हैं, समझे? पूरे के पूरे अनंत काल के और सभी जीवों के। तो सोचो उस जीव का क्या हालत होगी। आप समझे क्या? आप समझ रहे लॉजिकली? जब तक राग है तब तक केवल ज्ञान भी नहीं होता इस जीव को। राग का भाव हुआ और केवल ज्ञान हुआ। 12वें में राग का भाव होता है, 13वें में केवल ज्ञान। एकदम क्षण भर का, सेकंड भर का भी काम नहीं हो। पहले कंपलसरी काम है राग का भाव होना। बात समझे? मतलब मेरा जीवन का लक्ष्य तो टारगेट पक्का हो जाए, मुझे राग का भाव करना है। क्योंकि जब तक राग है तब तक संसार है। समझ में आया कि नहीं? जब तक पत्नी है तब तक संसार है, ऐसा नहीं है। जब तक बच्चे है तब तक संसार है, ऐसा भी नहीं है। जब तक शरीर है तब तक संसार है, ऐसा नहीं है। याद रखना, जब तक राग है तब तक संसार है। राग सहित जग में रुलियो, याद रखने लाइन, समझ में आया?
अब मुझे राग का नाश करना है। मतलब क्या हुई, राग जब तक है तब तक संसार है, ये पता चलने पर मेरा टारगेट क्या लॉक हुआ, मुझे राग का नाश करना है। तो राग का नाश कैसे किया जाता है, वो प्रक्रिया अब हम पढ़ रहे हैं। जैसे अब हमने क्या किया, चारित्र गुण की पर्याय में राग उत्पन्न होता है। अब चारित्र गुण ऐसा है कि ये गुण फॉलो करता है, याद रखना क्या कह रहा हूँ मैं, चारित्र गुण फॉलो करता है किसको, श्रद्धा और ज्ञान को। समझ में, रूल है ये, जिधर श्रद्धा ज्ञान अपना समर्पण देती है उधर चारित्र गुण पीछे पीछे आता है। समझ में। तो चारित्र गुण यानी एकदम सिंपल, मतलब क्या, एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक कोई भी अभक्ष्य वस्तु जो आपको पसंद हो ऐसे पकड़ लेना। अब ये अभक्ष्य वस्तु है एकदम कोई भी, ये खाना बहुत निंदनीय है या फिर जिनवानी में अलाउड नहीं है, परिवार वाले बोल रहे मत खाओ, डॉक्टर्स बोल रहे मत खाओ, बच्चों के एंगल से बोल, कोई फास्ट फूड का आइटम हो सब बोल रहे मत खा, सब बाजार का आइटम हो सब बोल रहे मत खाओ, तब भी उसको खाना है तो खाना है। तो सोचो वो जिनवानी के आगे जा रहा है, मुनराज के वचनों के आगे जा रहा है, माता पिता के वचनों के आगे जा रहा है, डॉक्टरों के वचन के आगे जा रहा है। समझ लेना, ये होता है कि नहीं, तो बोलता है मुझे खाना बस। तो मुझे बताओ उस चीज़ का क्या अंदर क्या है, अंदर राग है कि नहीं, कौन से लेवल का राग है, समझ रहे, क्योंकि एक की भी बात सुनी नहीं जा रही है, ये समझे क्या। तो इतने डीप लेवल का राग चल रहा है। अब हम बोल रहे हैं कि इसको ये राग टूटे कैसे, समझे क्या। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, तो आंखें बंद कर ले, नहीं नहीं नहीं, तो थोड़ा दूर चला जा, इसके सामने कभी वो शब्द वो पदार्थ आने मत दो, इससे राग नहीं टूटते। क्या कहा, समझे क्या लॉजिक समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, कि नहीं अब पत्नी बच्चों का राग नहीं होना, मुझे बहुत राग होता, तो जंगल में चले जा, इनको दिखाओ मत पत्नी बच्चे, ऐसा ये कोई प्रक्रिया नहीं है। समझे क्या क्या कह रहा है, नहीं हमने छोड़ दिया, अब हम कभी जाएंगे नहीं उधर, देखेंगे भी नहीं, कोई फ़ोन पे बोला तो नाम नहीं सुनेंगे उनका, चर्चा नहीं सुनेंगे, ये प्रक्रिया सही नहीं है। राग का अभाव, मतलब जैसे वो फूड आइटम का दृष्टांत दिया है वैसे याद रखना, इसका राग कैसे अभाव होता है, समझ रहे। अब इसको राग का अभाव करने की प्रक्रिया है कि बोल उसको समझाओ कि बेटा पता है ये है क्या। अब इसको लेके जाओ उसकी फैक्ट्री में, उनकी देखो तुम सबकी फैक्ट्रीज कैसी हालत है, क्या बताएं हम, टोमेटो सॉस एग्जाम्पल से बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फैक्ट्री में लेके जाओ कैसे टमाटर डाल रहे हैं, चेक भी नहीं कर रहे अंदर क्या हो रहा है, कैसा लगता बनता है, अंदर क्या है क्या जा रहा है, कुछ नहीं पता किसी को, समझे कि नहीं। एक बार उसको बताओ वो मटेरियल कौन सा है, बनता कैसा है, अंदर जाकर इसके साथ वो शरीर के साथ क्या क्या होता है, क्योंकि इसको प्रिजर्व करना है। घर का सॉस 2 दिन में खराब हो रहा और ये 2-6 महीने चल रहा, तो बेटा इसके अंदर कितने केमिकल डाले होंगे। अब ये क्या करा रहे हैं आपको पता है, ज्ञान करा रहे हैं, समझे कि नहीं, क्या कराया जा रहा है, ज्ञान। उसने जब ज्ञान कर लिया, देख लिया आंखों से, अरे ये बहुत गंदे तरीके से बनता है ये, अब क्या हो जाएगा, ये गंदा है ऐसा श्रद्धान होगा। अब मुझे बताओ उसका इतना तीव्र राग रहेगा क्या, समझे। यह प्रक्रिया होती है राग का अभाव करने की, लॉजिकल साइंटिफिक और जो प्रैक्टिकल दुनिया में चलता है वो बता रहा हो, समझा, बस ऐसा ही। अब मैं बताऊँ कि मैं जो शरीर हूँ, मुझे शरीर का कितना राग है, बहुत, कितना, तो मैं इतना सा भी कुछ नहीं होने देता शरीर को, एग्जाम्पल। फिर मुझे देखने का बहुत राग है, टेलीविज़न हो, मूवीज़ हो, मोबाइल फ़ोन हो, देखने का बहुत राग है, फिर गाने सुनने का राग है ना, परफ्यूम्स लगाने का, डिओड्रेंट्स लगाने का राग है, फिर स्पर्शन का राग है ना, और समझ लीजिए जो रह गया, कौन सा रह गया, सुनने देखने का, सूंघने का, हाँ टेस्ट का, बहुत टेस्टी फूडी है, हाँ बहुत टेस्टी खाना लगता है हमारे को, तो हमारे को इतने राग है। अब हम बोल रहे हैं ये राग तोड़ो, हम दीक्षा ले लेते, हम तोड़ देते राग, वैसे कोई राग टूटता नहीं, क्योंकि हमने दीक्षाएँ कम नहीं ली है, अनंत बार ली है। इससे कोई शरीर के राग टूटते नहीं, शरीर के भोगों के राग टूटते नहीं हैं, समझे क्या कहा, इससे राग नहीं टूटते। फिर राग कैसे टूटते, वहाँ पे कैसे राग तोड़ा था, फैक्ट्री में लेकर जाकर, है क्या नहीं, समझे क्या, वहाँ पर राग कैसे तोड़ा था, फैक्ट्री में लेकर गए, वहाँ पर दिखाया बनने की प्रक्रिया, और वो खराब है ये समझ में आने पर राग टूटने लगा, खत्म होने लगा, हाँ या नहीं, बस यही है। अब बताओ तुझे किसका राग है, शरीर का। अब शरीर की चल फैक्ट्री में तू बता, रॉ मटेरियल रज और विरज, माता पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, समझे, हार्ड मास लघु, कोई लाइन बोल सकता है, प्रगट व्याधि घेरी, समझे, एक तो बना है रज वीरज से, हड्डी मांस चमड़ा है, मल मूत्र है, जो बाहर दिख रहा है उसके अंदर ही देख जरा, उसी मोमेंट पर जो बाहर सुंदर दिखने वाला शरीर के अंदर देख रॉ मटेरियल, समझे। और इसका एक एक अंग देख ले, जड़ता से भरा हुआ, एक एक ये जो बना है ये आहार वर्गणाओं से बना हुआ है क्या नहीं। देखो ध्यान से लेना, कल ही बताया था हमने, कल चैप्टर था हमारा, तो परमाणु के जब कुछ परमाणु जॉइंट होते हैं तो उनका होता है बंधन, और वो बंधन को बोलते हैं स्कंद। बंधन कैसा होता है कि वो एक ही फील हो, एक पने का फील आए उसके अंदर, तो वो हो जाता है बंधन यार, है ना। जब बहुत सारे परमाणु एक जगह चिपक जाए, चिपक के ऐसे लगे कि एक ही चीज़ है, जैसे ये अभी एक लकड़ी का नहीं गड़ी, एक की लकड़ी, क्योंकि बहुत सारे परमाणु एटम्स एक जगह जाके चिपके हैं, समझ में, तो वो बहुत सारे परमाणु एक जगह चिपकना उसको बंधन कहते हैं, और वो जुड़े बाद जो बनता है उसको कहते हैं हम स्कंद, समझे क्या।
स्कंद के प्रकार में आहार वर्गणा और मनोवर्गणा, वचन वर्गणा आदि होती है। तो वो क्या पता है आपको, मॉलिक्यूल्स है वो जो आप पढ़ रहे हैं ना साइंस में, वही है ये। और जिनमानी में कितने हेल्प, स्कंद मतलब मॉलिक्यूल्स। अब पानी जो बना है, पानी वो भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। मतलब सोचो क्या है पानी, पता है आपको, पानी परमाणुओं से बनी हुई चीज़ है। कुछ समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आ रहा है? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेकर, मॉलिक्यूल कैसे बनते पता है हमने, वर्गणाओं से, परमाणुओं से। समझे कि नहीं? मॉलिक्यूल कैसे बनते, समझ रहे? तो वो जो पानी बन रहा है वो मॉलिक्यूल से। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, साइंस के सिखा रहा हूँ। अरे शरीर भी परमाणुओं से बना है, मॉलिक्यूल से बना है। कौन से? आहार वर्गणाओं के। जैसे ही देह में वो अंडा में चला जाता है, जी समझ लेना, पर्याप्तियाँ चालू हो जाती है तो क्या ग्रहण करता है पता है हमको, आहार वर्गणाएं ग्रहण करता है। गाय से, वो पाइप में से, माँ के पाइप से, है ना, और वहाँ के जो आसपास में जो भी वर्गणाएं है ना, आहार वर्गणा ग्रहण करना चालू करता है। ये एक बारीक डॉट से वो इतना बड़ा बच्चा बनकर बाहर आता है। हाँ, जाइगोट मतलब डॉट बारीक जो रहता है उसका, ठीक है, बाद में बताएंगे। आपसे भी इतना समझना कि शरीर क्या है, आहार वर्गणाओं के मटेरियल से बना हुआ है। अब इसकी डिटेल मालूम पड़ने पर, ये बना कैसे, आहार वर्गणाओं से, माता पिता के रज विरज से। अंदर क्या मटेरियल, हड्डी मांस चमड़ा खून मल मूत्र आदि, समझ रहे? और मिट्टी जलकर ऐसा जड़ पदार्थ जिसमें कहीं पर भी उपयोग नहीं है, ना 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 ये सिर जान रहा है, ना ये बाल जान रहे हैं, ना आंखें, ना दांत, ना हाथ, ना पैर, है ना, ना कान, कुछ भी नहीं जान रहा। इसका एक एक अंग और उपांग क्या है, जड़ता से बना हुआ है। जब इसका ज्ञान होता है, ज्ञान कैसे हुआ, हमने हमारे उपयोग इसको जानने में लगाया। कैसे माध्यम से जाना, जिनवानी के माध्यम से। जिनवानी के माध्यम से जब शरीर का इतने गहराई से ज्ञान करोगे तो अपने आप वो फैक्ट्री आंखों से देखने पर श्रद्धान हो जाएगा कि ये देह जो है वो जड़ है, आहार वर्गणाओं से बनी हुई है। इसका ऐसा श्रद्धान होने पर इस संबंधी राग घटना प्रारंभ होगा कि नहीं होगा, समझ रहे? हमने तो पूरा लॉजिकल बता दिया आपको, पर इसके लिए वही आप अपने उपयोग को इसको ये समझाने के लिए प्रेरित कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सोचो, नई दुकान आई है, उसको देखने की कितनी जिज्ञासा है हमारे पास। नया शोरूम आया है, नई टाइल्स की दुकान आई है, नया होटल खुला है, नया ये हुआ है, नया एपिसोड आया है, कैसे जिज्ञासा क्रिएट होती है। और जब तक वो ना देख ले तब तक कैसे बेचैनी होती है हमारे को। तो हमारे को ये कभी जिज्ञासा क्यों नहीं हुई ये शरीर क्या है, हमारे को ये क्यों जिज्ञासा नहीं होती कि मैं कौन पदार्थ हूँ। हमारी ये जिज्ञासा शांत कैसे हो गई है, उत्पन्न क्यों नहीं होती हमारे को ये जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ। क्यों भैया, को खाना लेके नहीं आज, अपनी वस्तु की जिज्ञासा नहीं हमारे को, मैं कौन सत्ता हूँ बताओ। और दुनिया भर के काम चल रहे हैं बताओ। तो ये कहना है कि अब ये ज्ञान हमारा जब इस शरीर को देख ही नहीं रहा, कैसा कैसे पदार्थ, रॉ मटेरियल खोजो इसका, आहार वर्गणाओं से बना हुआ है, रज विरज से बना हुआ है, हड्डी मांस चमड़ा है। अभी इसी वक्त इसके अंदर मलमूत्र भरे हुए, इतना गंदा है। मैं तो बोलता हूँ ये तो शरीर मंदिर में लाने लायक भी नहीं है, पर क्या करें, हमारे साथ आ जाता है वो, इतना गंदा है वो। समझे कि नहीं समझे? तो शरीर को लेके घूमना पड़ रहा हमारे गंदे को, हाड़ मांस का घड़ा रात दिन सड़ा, तुझे नहीं तो पड़ा उठा कर दरगाह। समझे कि नहीं? तो ये जब शरीर का स्वरूप का ज्ञान होता है हमारे को, तो उसके अंदर का राग टूटने लगता है। अब बताओ, जब शरीर जड़ लगने लग गया, मिट्टी का लगने लग गया, परमाणुओं का लगने लग गया, अब ये शरीर, तो फिर उसकी संबंधित वो जो इंद्रिया, उससे संबंधित वो संयोग, वे सब का राग धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और वो घटते 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 ऐसा वीतराग दशा आती है हमारे को, है ना, कि फिर हमारे को वो जो मुक्ति चाहिए थी, है ना, विभाव से, राग से, इच्छाओं से, कषायों से मुक्ति चाहिए थी, वो मुक्ति प्राप्त होती है। समझिए प्रक्रिया, ये प्रक्रिया समझ में आ रही है? परंतु इसके लिए क्या क्या प्रयोग किया आपने, मैंने क्या बताया, चारित्र गुण के अंदर दोष है, लेकिन दोष का अभाव कौन करेगा, ज्ञान गुण, यानी उपयोग को लगाना है। तो उपयोग कहाँ लगाया बता हमने, आपने अभी जो सुना, आपने उपयोग लगाया देशना की ओर।